प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सोराइसिस के बारे में। सोराइसिस एक प्रकार की क्रोनिक स्किन कंडीशन है जिसमें स्किन के ऊपर इरप्शन हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाता है और खुजली होती है बहुत ज़्यादा। खुजलाने के बाद त्वचा छिलकों के रूप में उतरती रहती है और ये बहुत आसानी से ठीक नहीं होती है, लंबे समय तक चलती है। शुरू में कुछ समय होने के बाद इसकी सीवियरिटी कम हो जाती है, लेकिन ख़त्म नहीं होती है। बीच बीच में ये फ्लेयर अप होती रहती है। यह एक प्रकार की ऑटोइम्यून डिजीज़ है। ऑटोइम्यून डिजीज़ यानी जिसमें इंसान का नर्वस सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है और वह बॉडी पार्ट को तेज़ी से डिस्ट्रॉय करने लगता है। तनाव से, ठंड से या किसी इन्फेक्शन के कारण यह चीज़ एग्रावेट होती है। ये कई प्रकार का होता है, जैसे कि नंबर 1 प्लैक सोराइसिस। यह है काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। त्वचा पर उभरे हुए लाल लाल इरप्शन दिखाई पड़ते हैं और वह इरप्शन चांदी की तरह के चमकदार छिलकों के द्वारा ढके रहते हैं। खुजली होती है, छिलके अलग हो जाते हैं, कुछ समय के बाद फिर नए छिलके पैदा हो जाते हैं। दूसरा होता है गटेड सोराइसिस। यह है बच्चों में या जवानों के अंदर ज़्यादातर मिलते हैं। इसमें छोटे छोटे लाल रंग के इरप्शन होते हैं, गोल गोल धब्बे दिखाई पड़ते हैं। तीसरा है पस्चुलर इरप्शन। इसके अंदर इरप्शन के अंदर पस भर जाती है। ये हाथ और पैरों पर मिलते हैं और पूरे शरीर पर भी हो सकते हैं। चौथा प्रकार है इनवर्स सोराइसिस। यह है त्वचा के जोड़ों पर होते हैं, ज़्यादातर लाल रंग के निशान के रूप में मिलते हैं और जैसे कि ब्रेस्ट के नीचे, बगल में, कूल्हों के नीचे, जहाँ त्वचा में मोड़ आते हैं, फोल्ड होते हैं। अगला प्रकार है एरिथ्रोडर्मिक। यह है कम मिलता है और पूरे शरीर पर लाल रंग के छिलकेदार उभार बन जाते हैं। एक और प्रकार है नेल सोराइसिस। यह है नाखूनों में मिलती है। नाखून मोटे, धारीदार हो जाते हैं या उनके ऊपर गड्ढे पड़ जाते हैं। एलोपैथिक में इसका ट्रीटमेंट स्टेरॉयड है, लेकिन स्टेरॉयड जैसा कि जानते हैं एक परमानेंट इलाज नहीं होता है और वह नर्वस सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को और डिस्टर्ब कर देता है और आप बाद में लॉन्ग टर्म में ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। लेकिन होम्योपैथी में लक्षणों के अनुसार ट्रीटमेंट किया जाए तो बहुत अच्छी मेडिसिन हैं और ये क्योर किया जा सकता है। अगर त्वचा लाल रंग की दिखाई पड़ती है और बहुत ही भयंकर दिखाई पड़ती है और उसमें सूजन होती है, खुजली और जलन होती है, शाम के समय बढ़ती है, मरीज में बुखार हो जाता है और ख़ासकर शाम के समय बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा उसको कमज़ोरी होती है, पसीना उसको आता है और बहुत ही वो कमज़ोर हो जाता है, इमेसिएटेड हो जाता है और त्वचा बड़े बड़े स्केल्स के रूप में शरीर से अलग हो जाती है। ऐसे केस में आर्सेनिक आयोडियम मेडिसिन डीप तक जाकर काम करती है। अगर मरीज को सोराइसिस के साथ में मुंह में अक्सर छाले बन जाते हैं और सफ़ेद सफ़ेद फंगस की तरह के इरप्शन क्रोनिकली बने रहते हैं, जलन इसको काफ़ी ज़्यादा स्किन में होती है और छूने से कोई भी चीज़ अगर खाता है तो मुंह में से खून निकल जाता है।
इस लक्षण के साथ में अगर सोरायसिस के लक्षण मरीज के अंदर पाए जाते हैं तो वहाँ पे बोरेक्स नामक मेडिसिन दी जाती है। अगर मरीज बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है और उसको नींद बहुत आती है, हर समय सोने का मन करता है, इसके इरप्शन ऑक्सीपिट रीजन में इधर गर्दन के पीछे की तरफ होते हैं। खाना खाने के बाद इसको हाथों पैरों में बड़ी कमजोरी महसूस होती है और उसका लेट जाने को मन करता है। अगर त्वचा में देखें तो त्वचा लाल रंग की हो जाती है, जलन होती है और उसमें से स्कैल्स निकलते हैं या मोटे छिलके बन जाते हैं। बहुत ज़्यादा खुजली होती है और ठंडे पानी में धोने से ये और बढ़ जाती है। उस एरिया के आसपास ग्लैंड्स में स्वेलिंग हो जाती है और जो गर्म होती है छूने से और दर्द उनमें होता है। ऐसे केस में क्लीमेटिस नामक मेडिसिन इंडिकेट होती है। खुजली अगर ठंडे और भीगे बरसात के मौसम में बढ़ जाती है और लाल इरप्शंस पैदा हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं उनकी संख्या, खुजलाने के बाद उसमें से खून निकलता है, तो ऐसे केस में डल्कामारा मेडिसिन काम करती है। मरीज अगर मोटा है, ठंड उसको ज़्यादा लगती है, गोरे रंग का है और उसको कब्ज की प्रवृत्ति रहती है, पसीना कम आता है, यानी कोस्टिव उसकी टेंडेंसी होती है, मीठा खाने से उसको मितली आ जाती है, नौजिया आ जाता है, पेट में दर्द इसके होता है, जब भी पेट खाली होता है तो पेट में दर्द हो जाता है, उसके लिए इसको कुछ खाना पड़ता है, खाने के बाद कुछ समय तक आराम मिलता है। स्किन इसकी ड्राई होती है और इरप्शन जो इसके होते हैं वो जोड़ों के बैंड में होते हैं, जोड़ के मोड़ में होते हैं और ग्रोइंस में, कमर के एरिया में होते हैं, तो वहाँ ग्रेफाइट्स नामक मेडिसिन इंडिकेट होती है। अगर त्वचा में से आटे की तरह के छिलके उतरते हैं, मोटे मोटे छिलके आटे की तरह के उतरते हैं, मरीज को अस्थमा, दमा भी होता है और खांसी उसको स्पाज्मोडिक की तरह की होती है, लेबर आने के बाद देर तक आती रहती है, भूख उसको बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन पानी पीते इसकी भूख खत्म हो जाती है। तला हुआ भोजन वह बर्दाश्त नहीं कर सकता है और उसको टॉन्सिलाइटिस की टेंडेंसी अगर है तो वहाँ कालीम्यूर मेडिसिन इंडिकेट होती है। सोरायसिस के इस पाउच में अगर लाल रंग के उभरे हुए दाने हो रहे हैं और खुजली करने के बाद कुछ समय के लिए आराम मिलता है, शरीर का हर अंग ऐसा लगता है जैसे दुख रहा हो, जोड़ों के आसपास जलन वाले निशान मिलते हैं, उन जगह पर जलन महसूस होती रहती है, गले की लैरिंक्स की टीबी की हिस्ट्री पाई जाती है और उसकी आवाज़ होर्स होती है, यानी आवाज़ बैठ जाती है, खांसी शाम के समय बढ़ती है या लेटने से बढ़ती है, ठंड और नम मौसम में बढ़ जाती है, इसको कुछ घबराहट और डर महसूस होता है, लेटने से वह कम हो जाता है। सिफिलिटिक पेशेंट अगर हैं और साथ में उसको क्लोरोसिस, एनीमिया उसको है और पैरालिटिक सिम्टम्स भी उसके अंदर हैं या कभी पैरालिसिस की हिस्ट्री रही है, तो वहाँ मैग्नम एसेटिक मेडिसिन इंडिकेट होती है। अगर जोड़ों के बैंड्स में इरप्शंस हैं, जैसे यहाँ कोहनी के इधर इरप्शन हो गया, घुटने के पीछे की तरफ, बगल में, ऐसी जगह अगर इरप्शंस हैं और खुजली इसकी खुजलाने के बाद भी कम नहीं होती, पैर के तलवों में खासकर उंगलियों में इसको बहुत पसीना रहता है और पैरों में पसीना काफ़ी ज़्यादा आता है। लेडीज़ में ये इंडिकेट मेडिसिन ज़्यादा होती है,
मेंसेस की डिस्टर्बेंस होती है और उनको पेट में नीचे की तरफ कुछ भार महसूस होते, जैसे अंदर के अंग बाहर निकल जाएंगे। परिवार के लोगों से इसको लगाव नहीं होता है, अपने काम के प्रति लगाव खत्म हो जाता है। ठंड से पानी में काम करने से इसकी समस्या बढ़ जाती है। अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो सीपिया मेडिसिन इंडिकेट होती है। अगर स्किन के ऊपर से सूखे छिलके उतरते हैं, स्किन अनहेल्दी है। गर्मी से इसकी समस्या बढ़ जाती है। सुबह 11 बजे इसको पेट में खालीपन महसूस होता है और इसको कुछ खाना ही पड़ता है। देखने में बड़ा डर्टी, गंदा सा लगता है ये, जैसे कभी नहाता ना हो। नहाने के बाद भी वो साफ दिखाई नहीं देता है। स्मेल उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा आती है। चीज़ें वो अस्त व्यस्त करके रखता है। लिप उसके लाल होते हैं, चेहरा भी लाल दिखाई पड़ता है। सेल्फिश प्रवृत्ति का होता है, उसके इमोशंस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। दूसरे लोगों की परवाह उसके अंदर नहीं रहती। इस तरह के सिम्टम्स अगर हैं तो वहाँ सल्फ़र मेडिसिन इंडिकेट होती है। अगर मरीज बड़ी जल्दबाजी में रहता है, उसके अंदर पेशेंस की कमी है, उसको पूरे शरीर में बर्निंग हीट महसूस होती है, अंदर और बाहर। भूख बहुत ज़्यादा है, तलवों में जलन महसूस होती है और दुखन होती है जब वह चलता है। इसके जो रैशेज होते हैं वो डार्क रेड कलर के होते हैं और बहुत ज़्यादा खुजली उसमें आती है। साथ में कुछ और क्रॉनिक डिजीज़ भी इसके अंदर होते हैं। कोई भी इरप्शन, कोई भी दाना एक बार हो गया तो वो लंबे समय तक ठीक नहीं होता है। मोटे मोटे एक्ने इसके अंदर होते हैं या पुराने स्कार मिलते हैं, तो वहाँ सल्फ़र आयोड मेडिसिन इंडिकेट होती है। अगर मरीज को डर लगता है अकेले से और वह लोगों के साथ रहना पसंद करता है, अंधेरे में भी उसको डर लगता है, उसको घबराहट होती है कि कुछ गलत ना हो जाए, माइंड उसका क्लाउडी रहता है, कोई भी चीज़ क्लियरली सोच नहीं पाता है, पूरे शरीर में सूखी जलन महसूस होती है, स्किन इसकी थिक होती है, साथ में जलन होती है स्किन के ऊपर और सूखे छिलके उतरते रहते हैं, तो वहाँ रेडियम ब्रोम नामक मेडिसिन काम करती है। तो मित्रों, ये थी कुछ मेडिसिन सोराइसिस की, और इसमें ज़्यादातर क्रोनिक मेडिसिन ही काम करती हैं क्योंकि ये क्रोनिक डिजीज़ है। और बीच बीच में इंटरकरेंटली लक्षणों के अनुसार ट्यूबरकुलिनम, कार्सिनोसिन, मेडोरिनम, सिफिलिनम, सोरानम, इनकी भी डोज देती रहनी पड़ेगी। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई डिजीज़ के साथ में।